तो हाल ही में आपने सुना होगा कि आई फ्लू पूरे भारत के अंदर बड़ी तेजी से फैल रहा है। हजारों हजारों के अंदर केसेस आ रहे हैं हर एक स्टेट के अंदर। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि एक्चुअली में आई फ्लू है क्या, जिसे हुआ है उसे क्या करना है और जिसे नहीं है उसे क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो एक्चुअल में इस आई फ्लू को आई कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं या पिंक आई भी इसे कहते हैं। तो होता क्या है, जो हमारी आईज है उसके अंदर जो ब्लैक कलर का आई बॉल है और जो उसके आसपास का जो पूरा व्हाइट एरिया है उसे कहते हैं स्क्रेला। और स्क्रेला के ऊपर होती है एक पतली सी थिन सी लेयर जिसे कहते हैं कंजक्टिवा। अब कंजक्टिवा के अंदर क्या होता है, कई सारी वेसल्स होती है, कई सारी नसें होती है। अब किसी इन्फेक्शन के कारण हमारी इस कंजक्टिवा के अंदर हमें इचिंग होना शुरू हो जाती है, हमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है। उसके कारण होता क्या है, जो इसके अंदर जो वेसल्स है, जो नसें हैं, वो फूलना शुरू हो जाती है। और वो फूलने के कारण हमें भी मिरर के अंदर हमें विजिबल दिखाई देगी और सामने वालों को भी विजिबल दिखाई देगी। और उस इचिंग और इन्फ्लेमेशन के कारण हमारी आइज क्या होती है, ज़्यादा टीयर प्रोड्यूस करती है नॉर्मल से भी ज़्यादा। उसके कारण क्या होती है, हमारी आइज के अंदर से पानी ज़्यादा निकलने लगता है और जो नीचे का या ऊपर का जो भाग है वो भी सूजने लगता है, वो भी ज़्यादा सूज जाता है। और जो खुजली आना, इन्फ्लेमेशन होना, ये लगातार कंटिन्यू होते रहता है। और ये कंडीशन टेम्पररी है, 5 to 7 डेज के अंदर ये ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। अब इन्फेक्शन दो कारण से हो सकता है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी जो इंडिया के अंदर जो भी फैल रहा है वो है वायरल इन्फेक्शन। ये एक सीजनल इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर रेनी सीजन के अंदर या विंटर सीजन के अंदर होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर होता क्या हो सकता है, एक आइज के अंदर ये प्रॉब्लम हो और अगर हम एंटीबायोटिक ले तो वो 3 to 5 डेज के अंदर रिकवर हो जाती है। बट अगर हम वायरल इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो वर्क नहीं करती है। वो ऑटोमेटिक हील हो जाएगी, ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगी आपकी 5 to 7 डेज के अंदर। ओके। अब जिसे हुआ है उसे क्या करना है, उसे अपनी आईज कवर करके रखना है ताकि दूसरे की आई से उसका कांटेक्ट ना हो और दूसरों को भी ये डिसीज ना आए। क्योंकि ये डिसीज आई से आई कांटेक्ट से फैल सकती है, छींकने से फैल सकती है, खांसने से फैल सकती है, एक दूसरे का सामान यूज करने से भी ये फैल सकती है। तो उसे अपने पर्सनल बिलोंगिंग से या जैसे पानी का ग्लास है, टॉवेल है, नैपकिन है, या कोई भी आइटम है जो उसके आइटम जो दूसरे यूज कर सकते हैं, वो उसे सेपरेट रखना है ताकि ये उसके फैमिली में या किसी फ्रेंड्स को या किसी और को ना हो। और अब जिसे नहीं हुआ है उसे भी सेम यही प्रिकॉशन लेना है कि ऐसे पर्सन की आई से कांटेक्ट नहीं करना है जिसे कि ये हुआ हो, ये आई कंजक्टिवाइटिस हुई हो। अगर आपके फैमिली मेंबर को भी किसी को अगर हुई है तो आपको उनके सामान को भी यूज नहीं करना है। अगर उनको खांसी या छींक आती है तो उनसे आपको दूरी बनाए रखना है। तो सेम जो कोरोना के अंदर किस्सा हुआ था, सेम इसी के अंदर भी वही है। कोरोना में आपने मास्क लगाया था, यहाँ पे आपको आई ग्लास लगाना है। और सेम हैंड वॉश आपको बार बार प्रॉपरली करना है और आपका अपने टॉवेल नैपकिन वगैरह आपको सेपरेट रखना है। बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती इसके अंदर, 5 to 7 डेज के अंदर ये ऑटोमेटिक रिकवर हो जाती है। चाहे तो जो नॉर्मल आई ड्रॉप्स आती है मेडिकल के ऊपर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।